अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए स्वर की ओर, एक साथ मिलके तारीफ करें जोर से उसकी। अपने हाथों को उठाओ सबकी ओर, कहो मेरे पीछे, धन्यवाद यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मुझे खड़ा कर, मुझे दृढ़ कर, मुझे लेकर चल। तेरे पवित्र आत्मा का मसा मेरी देह में समा जाए, मेरी आत्मा में समा जाए, मेरे प्राण में समा जाए। मैं तेरे मस्से में चलूं, मेरे मन को खोल, मेरी समझ को खोल, मेरे कानों को खोल, मेरी आंखों को खोल, मेरी जुबान को खोल, तेरी महिमा के लिए स्पष्ट रीति से तेरे काम को करने के लिए पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। ओ यीशु मसीह मेरी मदद करे, वो तैयार करे, सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। होता ताली बजाई, हालेलुया। आनंदित है? यस, नहीं है? अच्छे से हंस के बोलो, ताली बजा जोर से, ताली करो। ध्यान से सुने और पीछे पीछे गाएं, उसके बाद फिर एक साथ गाएंगे। इसको आप अपने जितने भी गीत हम गाते हैं चर्च में, आप सुनते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, सबको सीखें। जब आप अपने घर में प्रेयर करते हैं, फास्टिंग प्रेयर करते हैं, है ना, या कहीं जाते हैं तो वहां प्रेयर करते हैं, तो इन गीतों को गा सकते हैं, क्योंकि ये सारे गीत पावरफुल गीत हैं, छुटकारे के गीत हैं, चंगाई के गीत हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सारे गीत मसीह से भरे हुए हैं, अभिषेक से भरे हुए हैं। हालेलुया। इसीलिए आपको गाना है, सीखना है। आमीन। मेरी आवाज आ रही है? पीछे आ रही है? हालेलुया। चलिए अपन आराधना करते हैं, सिर्फ एक दो लाइन गाते हैं, उसके बाद परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आमीन। आंखें बंद करो, ये गीत जाने दो अपने अंदर, अपने जहन, अपने देह में, प्राण में, आत्मा में जाने दो इस गीत को, सीख जाओ और गाओ। तो हालेलुया। हल्का छोड़ दो शरीर, हो सकता आपके बंधन टूट जाए। आमीन। पाकरू मेरा रखवाला है, पाकरू मेरा रखवाला है, मेरा मददगार कितना आला है, मेरा मददगार कितना आला है, पाकरू मेरा रखवाला है, पाकरू मेरा रखवाला है, मेरा मददगार कितना आला है,
मददगार कितना आला है हो, मेरा मददगार कितना आला है। पाकिरू 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 पाकिरू। हालेलुया। पाकिरू मेरा रखवाला है, पाकिरू मेरा रखवाला है, मेरा मददगार कितना आला है, मेरा मददगार कितना पाकिरू मेरा रखवाला पाकिरू मेरा रखवाला मेरा मददगार कितना मेरा रखवाला
पिता से बात करें 10 मिनट अपने प्रकाश में खोल दें, हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें, हमारी आंखों को खोलें, आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोलें, हमारी जुबान को खोलें परमेश्वर। और पिता हमारे मन को खोले, आत्मिक मन खोले हमारा पिता, आपकी बात हम समझ सके, आपको जान सके, पहचान सके पिता गहराई से। अनुग्रह करे राजा, हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए बैठ जाओ। आपको तैयारी करना है उसके जन्मदिन की, कि पूरी दुनिया, पूरे लोग जो जानते नहीं हैं वो जाने कि यीशु का जन्मदिन का समय है। और समझें उसे और उसको ग्रहण करें, उसको रिसीव करें अपनी लाइफ में। महत्वपूर्ण है ग्रहण करना, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो यीशु का भेजने वाला कौन है? परमेश्वर। यीशु कौन है? परमेश्वर का बेटा। और बाइबल यीशु के विषय में क्या परिचय देती है? यीशु मसीह आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप है। बोलो मेरे पीछे, यीशु मसीह आदर्श परमेश्वर प्रतिरूप है। तो जो यहोवा परमेश्वर है ना, सेम क्वालिटी उसकी देह में है, उसकी आत्मा में, उसके प्राण में है। सेम क्वालिटी यीशु मसीह में है। दोनों में अंतर नहीं है, एक है दोनों। क्या कहता है यीशु मसीह? मैं और मेरा पिता एक है। हालेलुया। तो यहां पर वो कहता है कि जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो परमेश्वर की योजना है कि आप पुत्र को जाने, पुत्र को समझें, पुत्र को ग्रहण करें। तो जब आप पुत्र को ग्रहण करते हैं, जो मसीह है, यीशु है, तो आप पिता को ग्रहण करते हैं। तो जब आप पिता को ग्रहण करते हैं तो उसकी सारी परिपूर्णता को ग्रहण करते हैं, उसकी सारी बुद्धि को, ज्ञान को, समझ को, पराक्रम को, उसके सारे स्वर्ग को ग्रहण करते हैं आप। हालेलुया। इसीलिए यहां पर भी क्लियर उसने किया कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबको उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। संतान मतलब वारिस, संगे वारिस। पौलुस कहता है ना, हम उसके सगे वारिस हैं। तो परमेश्वर के राज्य की, जिसने पूरे आसमान को बनाया और इस आसमान के ऊपर उसका राज्य, उसका पूरा राज्य, इस आसमान से बड़ा, इस धरती से बड़ा राज्य, पूरे ब्रह्मांड से बड़ा राज्य, उसके अधिकारी होने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया, चुना। हालेलुया। तो यहां पर अपन को अच्छे से प्रभु को जानना, अच्छे से समझना, उसको ग्रहण करना। समझ गए? इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में क्या कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। पहचानती हैं। पहचान भेड़ें जो उसकी भेड़ें हैं,
तो उसके शब्द को पहचानती हैं, शब्द को मतलब उसके वचन को पहचानती हैं। आप मैं भेड़े हैं उसके, आपको मुझे उसके शब्द उसके वचन को उसे पहचानना है ना। तो ऐसे लिखा है कि जब फूलर के पेड़ के पास जक्कई चढ़ा तो उसने ये बोला कि देखो वो कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा रूप है, उसको जानू कौन है, नहीं वो कैसा है, क्या करता है, क्या चमत्कार करता है, ये सब नहीं, वो कैसा है, अलग है कि नहीं। अभी तक जो मैं देखता हुआ आ रहा हूं सब एक से है, परंतु अब मैं गुलर के पेड़ में चढ़ के देखूंगा कि ये एक सा है कि कैसा है, अलग सा है। तो उसे बिल्कुल अलग ही मिला हो जैसा उसने अपने मन में जाना उसे। तो जैसा हम प्रभु को अपने मन में कल्पना करेंगे, किस प्रकार की कल्पना हम करते हैं कि वो चंगा करने वाला है, आशीषों को देने वाला है, तो यहां तक तो वो सीमित रहेगा। परंतु और अगर आप उसे जानते हैं और खोज करते हैं, ऐसा लिखा है वचन में कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। तो ढूंढने के लिए चाहिए मेहनत, ढूंढने के लिए चाहिए समय, ढूंढने के लिए चाहिए लगन। 10,000 रुपए घर के अंदर खो जाए, अपना तफरी मचा देता है कि नहीं आदमी। 5,000 खो जाए, 100 रुपए खो जाए, ठीक है, और 100 रुपए को ढूंढने के लिए कितनी अफरा तफरी मस्ती है घर में, लगन, मेहनत, उसको पाने का उद्देश्य। तो वो कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे भी। तो ढूंढना मतलब जैसे कोई चीज खो जाती है उसको ढूंढना, है ना। उसने कैसे हमें ढूंढा, 99 को छोड़कर एक भेड़ खो गई, तो वो एक भेड़ को खोजने के लिए निकल गया, 99 को छोड़ दिया उसने। 99 इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी एक भीड़ महत्वपूर्ण थी उसकी लाइफ में। और वो झाड़ी में फंसी हुई थी, फंस गई थी, खाई भी गिरने वाली थी, परंतु उसको निकाला, कांधे में लेके आया, उसको बचा लिया। और वो 99 के लिए जितना आनंद उसको करना चाहिए उतना उस 99 के लिए उसने आनंद नहीं किया, परंतु उस पेड़ के लिए बहुत आनंद किया जो खो गई। तो ढूंढने का तरीका आप समझ रहे ना। उड़ाऊ को तो जब अपने घर से निकला, जिस रोड से घर के सामने की रोड से वो गया, प्रतिदिन उसका फादर वहीं रहता, उसको ढूंढने नहीं गया, परंतु उसकी निगाहें उसी रोड पर थी, उसी रोड पर थी कि एक दिन लौटेगा वो। ये तरीके बता रहा हूं आपको, उसी रोड पर थी। जो भी काम करता बाप उसका उसी रोड से, उसी रोड में देखता, यहीं से गया था, यहीं से लौटेगा। तो एक तो विश्वास था कि वो लौटेगा, तो विश्वास की आंखों से काम भी करता था, विश्वास की आंखों से देखता भी था कि जैसे गया वैसे ही आएगा। मैंने पीठ देखी है उसकी, अब मैं उसको सामने उसके चेहरे को देखूंगा। उसे ढूंढने नहीं गया, विश्वास रखा था लौटेगा। परेशान तो था बहुत, अंदर कसमकस थी उसके कि वो लौटेगा। और एक दिन वैसे ही हुआ कि जिस राह पर वो देखता रहा, उसकी राहें, उसका मन उसे ढूंढ रहा, उसके बेटे को। मेहनत से नहीं ढूंढ रहा है कि जाकर उसको खोज करे, उसका पंपलेट छपाए, न्यूज़पेपर में डाले कि लापता हो गया बेटा, इसको ढूंढो, पैसा लेके गया है घर से, कहाँ कोई मार दे, इतना पैसा लेकर गया, कोई खत्म कर दे। कुछ नहीं किया उसने, उसके विश्वास की आंखों से उसने उसको देखा, विश्वास से अंतरात्मा से उसको ढूंढा उसने, और एक दिन वो बेटा उसको मिल जाता है। तो बात विश्वास की है कि परमेश्वर को विश्वास से ढूंढना, अंतरात्मा से ढूंढना, उसको समझना और उसको पा लेना। एक व्यक्ति ने, उसको खेत में धन मिला, सारी संपत्ति, मतलब हीरा मिला, सोना, खजाना मिला उसको, उसने सारी संपत्ति बेच दी उस खजाने के लिए, वो उसको मिल गया है। तो वो कहता है कि तुम मुझे ढूंढो तो तुम मुझे पाओगे, तुम मुझे ढूंढो तो तुम मुझे पाओगे। तो ढूंढने के लिए क्या क्या चाहिए, समर्पण चाहिए, विश्वास चाहिए, लगन चाहिए, मेहनत चाहिए, ठीक है, पूरी बुद्धि चाहिए। क्योंकि 100 रुपए ढूंढ जाए घर के अंदर तो पूरी बुद्धि लगा देते हैं अपन उसको ढूंढने में। 5,000
एक कान की सोने की झुमकी गिर जाए तो कैसे बहनें पागल हो जाती हैं, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। पूरा झाड़ू से दे बिस्तर उलट पुलट, उधर रजाइयाँ उलट पुलट, कहाँ चली गई। और जब वो मिल जाती तो कितना सुकून होता है ना। तो ऐसे ढूंढना परमेश्वर बहुत महत्वपूर्ण है। इसका रहस्य पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। इसलिए जब वो लोगों को देखा कि बहुत लोग हैं, तो चेले से उसने पूछा कि इतने सारे लोग हैं, इनके लिए रोटी का इंतजाम करो। तो चेले कहते हैं कि हमारे पास इतने दिनार हैं, इतने दिनार में तो इतनी सारी रोटी आएंगी नहीं, क्योंकि 5000 पुरुष ही हैं केवल, तो इनकी पत्नियां हैं, फिर इनके बच्चे हैं, तो ये तो 20,000 हो गए। तो इतनी सारी रोटियां कहां से लाएंगे, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। सुनना ध्यान से। तो वो कहता क्या है तुम्हारे पास। तो अब उनके पास कुछ था ही नहीं, और था भी तो वो उसको जानते नहीं थे। यीशु ने से पूछा क्या है तुम्हारे पास। कोई भी घटना घट जाए आपके पास, कोई भी दिक्कत आपके साथ हो जाए, कोई भी हानि आपकी हो जाए, कोई भी चीज आपकी गुम जाए, कोई भी परेशानी दिक्कत मुसीबत आपके ऊपर आ जाए, एट ए टाइम अगर आप कहीं फंस जाओ, एट ए टाइम अगर कोई परीक्षा आपकी हो, तो क्या होना चाहिए आपके पास। यीशु कहता तुम्हारे पास क्या है। अब बेचारे वो पाए हुए होते, अच्छे से जाने हुए होते, तो बोलते कि प्रभु तू तो है। अब वो जाने नहीं, उसको पाए नहीं, जबकि वो उनके साथ साथ चल रहा था, ग्रहण नहीं किए। तो बोलते हमारे पास तो कुछ नहीं है, पर हाँ एक लड़का लाया है 5 जौ की रोटी और 2 मछली। तो वो जाने नहीं, जब उनके साथ था, देख रहा है, सबको सुसमाचार दे रहा है, तो ड्यूटी उनकी भी तो बनती है कि वो भी तो सुने, उसको समझे। जब लोग सुन रहे, समझ रहे हैं और भीड़ उसके पीछे पीछे चल रही है, तो जिनको ऊंचे पद में रखा, जिनको चुना, वो भी तो समझे, वो भी तो ग्रहण करें उसको। मात्र केवल भीड़ के लिए संदेश नहीं था, मात्र केवल जो लोग भीड़ इकट्ठी हो रही थी, जो लोग आ रहे थे निकल निकल के गांव से, उनके लिए संदेश नहीं था, उनके लिए सुसमाचार नहीं था। सुसमाचार तो चेलों के लिए भी था, जो उनके साथ चल रहे थे। समझ रहे ना। तो उनको भी उतना ही सुनना जितने लोग सुन रहे हैं, उनको उतना समझना जितने लोग समझ रहे हैं। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास क्या है। अब उन्होंने सही तरीके से मसीह को पाया, वो ग्रहण किया और रिसीव करा वो अपने अंदर, तो बोले कि प्रभु तू तो है ना। क्योंकि यीशु मसीह को सब छोड़ के चले गए। सुनना ध्यान से, सब चले गए। यीशु मसीह क्या कहता है मालूम, तुम सब मुझे छोड़कर जाओगे। लिखा है ना वचन में, किसी से पढ़ा है, लिखा है ना, तुम सब मुझे छोड़कर जाओगे, अपना अपना भार लोगे, तुम सब मुझे छोड़ोगे। यीशु मसीह कहता है चेलों को, और गतसमनी बाग में सबने छोड़ दिया उसे। परंतु आगे क्या कहता मालूम है, तुम मुझे छोड़ोगे, परंतु, और उसने अपने आप को भी लोगों पर नहीं डाला, छोड़ा। वो कहता है कि तुम सब मुझे छोड़ोगे, पर एक है जो मुझे नहीं छोड़ेगा, जो मेरे साथ है, वो है मेरा पिता। समझ रहे ना। इन वचनों को आपको अच्छे से समझना है। वो कहता है मेरा पिता है जो मेरे साथ है, तुम सब जाओगे, पर वो नहीं जाएगा, वो मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। बस एक टाइम हुआ था जब क्रूस पर उसने कहा कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसकी भी कंडीशन रही थी, छोड़ा नहीं था परमेश्वर ने, उसकी भी कंडीशन रही। परंतु परमेश्वर वो पूरा अटल विश्वास, क्योंकि उसने परमेश्वर की खोज करी ना। वो कहता है वो पिता उसके अंदर था, इसलिए चेले कहते हैं, थोमा कहता है कि तू हमें पिता को दिखा दे, तू हमें पिता को दिखा दे। तू पिता पिता की बात करता है, तू हमें एक बार पिता को दिखा। तो यीशु मसीह क्या कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। आप समझ रहे ना। उसके जीवन में, उसकी देह में, उसके प्राण में पूरा का पूरा अनंत जीवन, पूरा का पूरा पिता उसके अंदर समाया। उसको कहीं ढूंढने की, जाने की जरूरत नहीं, पिता उसके अंदर है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। समझ गए। तो अब यहां पर चेले जवाब तो नहीं दे पाए। अब सुनो ध्यान से,
तो उसने जौ की रोटी 5 और मछली को लेकर प्रार्थना करी और नीचे उतारा टोकरे, तोड़ तोड़ के दिया। जब तोड़ तोड़ के उनको दिया तो वो जितने भी 20,000 रुपए खा के तृप्त हुए और उसमें से 12 टोकरे बच गए, सब खा लिए, 12 टोकरे बच गए। बोले 12 टोकरे बच गए, अब ये सब विदा होंगे, सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, सब गए। उसके बाद 12 टोकरे बचे, बोले इन 12 टोकरों को उठाओ रख लो, ये बच गए। कुछ भी नहीं छोड़ा उसने, तो सब उठा के चेलों ने रख लिया नाव में। आगे देखो, अब दूसरे तीसरे चौथे दिन लोग उसी जगह में ढूंढ रहे हैं उसको। फिर कफरनहूम में जाकर ढूंढ रहे हैं उसको कि वो मिल जाए, समझते जाना। तो चेले भी नहीं मिले, ना यीशु मिला, कोई ऐसा चिन्ह उनको नहीं मिला। तो फिर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, वो थक गए, बोले कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो एक समय उनके सामने वो आ जाता है, बोले ये मिल गया मिल गया। इसके आगे अच्छे समझना है, बिल्कुल माइंड को शार्प रखना। यदि आप इस वचन को समझ गए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आप परेशान हो रहे हो वो ज्यादा दूर नहीं होगी आपकी, वो आप में ही होगी, वो आपके पास होगी अगर इसे जान लिया आपने। चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो छुटकारा हो, चाहे वो आशीषें हो, चाहे वो बरकतें हो, कोई भी हो आपको वो मिलेगी। तो अब जब मिल गया तो अरे प्रभु तुम मिल गया हमें, हम तो जो ढूंढ रहे थे, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? बोले ढूंढ रहे थे हम तुझे, चेले भी देखे, चेले भी नहीं दिखाई दिए, तू भी नहीं दिखाई दिया, अब तू मिल गया है। तो यीशु ने क्या कहा मालूम उन सब लोगों को, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते, इसलिए ढूंढ रहे हो, इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, तुमने चमत्कार देखे, तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुम रोटी खाए, तुम तृप्त हुए। तुम सोच रहे थे कि दोबारा चमत्कार फिर से मैं कर दूं, तो फिर से रोटी 5 मछली आ जाए तो फिर से मैं तुम्हें खिला दूं। उन लोगों को यीशु कहता है नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परिश्रम उसके लिए करो जो डायरेक्ट स्वर्ग से रोटी उतरती है, जो मैं हूं, जो मुझे खाएगा, मेरे मांस को खाएगा, जो मेरे लहू को, मेरे अंदर के रग के अंदर के लहू को पिएगा, उसमें जीवन होगा। जीवन उसमें नहीं होगा जो बाहरी रोटी के लिए मेहनत कर रहा है। समझ गए? तो अब चेले बोले, सब बोले ये कैसे कर सकता है, इसका मांस कैसे खा सकते हैं, इसका लहू कैसे, एक आदमी का मांस कैसे खा सकते हैं, एक आदमी का लहू कैसे पी सकते हैं। ये तब बात होती है जब लोग उसे जान नहीं पाए, उन्होंने उसकी खोज नहीं करी, उसे समझ नहीं पाए, तब ये माइंड में बात आती है। वो कहते हैं, निकालो मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। छह अध्याय। क्योंकि पुराने नियम की मानसिकता ये थी ना कि जब परमेश्वर इजरायलियों को लेकर चला तो आकाश से मन्ना खिलाया उनको, बटेर खिलाया उनको, ठंडा चट्टान से पानी निकाल के उनको पिलाया। तो ये तो जानते थे वो
आगे भी ऐसे महान आशय कर्म वो देख रहे हैं, वो यीशु के साथ चले तो यही मानसिकता है कि मन्ना खाने मिलेगा, रोटी खाने मिलेगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसकी 31 आयत को देखिए। 31 से पहले आप ये देखिए। देखो 25। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहां कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आशय कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए। परमेश्वर का आशय कर्म उसकी सामर्थ, उसके अभिषेक के लिए नहीं, परंतु रोटी खाकर तृप्त हुए। 27, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। किस पर छाप लगाई है? अनंत जीवन पर, उसके पुत्र पर छाप लगाई है कि तुम इसे ग्रहण करो। चंगाई की एक रोटी है, चंगाई की एक क्या है? क्या है? जोर से बोलो। छुटकारा भी रोटी है, आशीषें भी रोटी है। ठीक है, इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है कि आपको चंगाई मिले तो आप बार बार भागे इधर जाए। जैसे लोग इधर नहीं मिला तो उधर चले गए, उधर नहीं मिला तो उधर चले गए, उधर नहीं मिला तो उधर, मतलब यहाँ चंगाई नहीं मिली तो वहां चले गए, वहां चंगाई नहीं मिली तो उधर चले गए, उधर चंगाई नहीं मिली तो उधर चले गए। तो वो कहता है कि तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे कि तुमने आशय कर्म देखे, तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुमने रोटी खाकर तो। आप समझ रहे हैं वचन क्या कह रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि अब परेशान हो गया, अब मिल गया, चलो मिल गया, तो फिर भी मिलने का कोई मतलब निकला नहीं यीशु के पास आ रहा कि यीशु उनके अंदर कोई पक्के प्रमाण देखे कि सही में प्रभु के पीछे हैं। हमको अपने जीवन से पक्के प्रमाण देना है कि हम मसीह में हैं। हमको अपने जीवन से पक्का विश्वास दिखाना है कि हम मसीह हैं। हमें अपने जीवन से पक्का प्रूफ देना है, सबूत देना है कि हम मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं। आगे देखो 27, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। कौन से भोजन के लिए परिश्रम करना है? कौन से भोजन के लिए परिश्रम करना है? आत्मिक भोजन, मतलब अनंत जीवन, आत्मिक भोजन। ठीक है, अनंत जीवन ठहरता है। तो अनंत जीवन मतलब उद्धार के लिए मेहनत करना है हमको, पवित्र आत्मा को पाने के लिए मेहनत करनी है हमको, यीशु मसीह से मोक्ष पाने की मेहनत करनी है हमको, यीशु मसीह को पाने की मेहनत करनी है हमको। ये वाली जो मेहनत है, ये सफल मेहनत है। चंगाई में जितनी मेहनत आदमी कर रहा है ना, छुटकारे में जितनी मेहनत आदमी कर रहा है ना, ये सारी मेहनत व्यर्थ होंगी। परंतु यीशु को पाने की मेहनत जब करेगा, उसके वचन को पाने की मेहनत करेगा, उसको पाने की मेहनत करेगा, उसके वरदानों की पाने की मेहनत करेगा। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था, पौलुस कहता है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, लगन लगा लो पाने की, धुन सवार हो जाए तुम्हारे अंदर परमेश्वर के आत्मिक वरदानों को पाने की। अतः क्या लिखा है इफिसियों में, कुलुसियों में, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। आत्मिक अभिषेक, आत्मिक वरदान, आत्मिक सामर्थ, आत्मिक आत्मा के वरदान, इसको पाने का प्रयत्न करना है।
मैं चर्च क्यों जाता हूं? परमेश्वर के वचन से भरने के लिए। मैं चर्च क्यों जाता हूं? मैं को यीशु मसीह से मिलना है और यीशु मसीह को अपने अंदर भरना है। मैं चर्च क्यों जाता हूं? मैं पवित्र आत्मा के वरदानों से अभिषेक से भरना चाहता हूं। मैं चर्च क्यों जाता हूं? उसकी सामर्थ से भरना चाहता हूं। मैं चर्च क्यों जाता हूं? चंगाई लेने के लिए। मैं चर्च क्यों जाता हूं? छुटकारा पाने के लिए। कितने समय से आ रहे? कितने साल से आ रहे? मिली? दिक्कत है भी, पूरी नहीं मिली, परंतु उसके एवज में अपना उद्देश्य पलट कर हम बोले नहीं, मैं सामर्थ अभिषेक उसके वचन में चलने के लिए जा रहा हूं, उसके वचन को पाने के लिए चर्च में जा रहा हूं, उसके मस्से को पाने के लिए चर्च में जा रहा हूं। पवित्र आत्मा यीशु को आज मुझे लेकर अपने घर में लौटना है, चंगाई नहीं। बोलो आमीन। समझ गए? इसकी यही अनंत जीवन है। यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। हालेलुया। बोलो जोर से, यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। यीशु ने क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन नहीं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। आगे देखो 29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? कौन सा काम दिखाता है कि तुझ पर विश्वास करें? एक रोटी का आश्चर्य काम दिखाया उसने, उस पर नहीं जागा विश्वास और जागेगा भी नहीं विश्वास, क्योंकि वो रोटी, उपदेश, आशीष से नहीं जागता विश्वास। कितने सारे लोग आशीष पाकर चले गए, विश्वास जागा क्या उनका? नहीं जागा। कितने लोग छुटकारा पाकर चले गए, क्या उनका आत्मविश्वास जागा? नहीं जागा। अगर उनका विश्वास जागता, उनका आत्मविश्वास जागता, तो वो जाते नहीं, यहाँ पर लीडर के रूप में काम करते, पास्टर के रूप में काम करते, आगे बढ़ जाते, आत्मिक पोस्टों में ऊंचे हो जाते हैं। आमीन। ठीक है। तो वो कहता है, तू कौन सा चिन्ह दिखाता है? वो कहते हैं, हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। हमारे बाप दादाओं ने तो मन्ना खाया, रोटी दी है स्वर्ग से। तो स्वर्ग से रोटी दी है कि क्या तुम्हें अनंत जीवन मिल गया वो रोटी खाकर? क्या तुम्हें छुटकारा मिल गया वो जो रोटी परमेश्वर ने खिलाई? मन्ना आना उसमें पुराने नियम में, निर्गमन की किताब में, क्या उन्हें परमेश्वर ने तुम्हें वो आशीष दी कि तुम सोच रहे कि तुम्हें अनंत जीवन तुम्हारे बाप दादाओं को मिल गया? तो अब जब बाप दादाओं को मिल गया तो वो हमारा भी है, ऐसा नहीं। यीशु क्या कहता है आगे देखिए, फिर से समझो। हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वे रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। आगे देखो, सच्ची रोटी देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत में जीवन देती है। अब बाप दादा खाकर मर गए, अगर वो रोटी स्वर्ग से आई होती, वो खा लेते वो, तो मर क्यों गए? फिर मर गए वो, पूरे के पूरे जंगल में मार दिया परमेश्वर ने। केवल 2 लोग कनान देश पहुंचे, बाकी 2 कम 27 लाख लोगों को परमेश्वर ने जंगल में मार दिया। अब वो रोटी जो उनको मिली स्वर्ग से, वो कहते हैं, तो उनको फिर जिंदा क्यों नहीं रहे? वो स्वर्ग में डायरेक्ट क्यों नहीं उठा दिए गए? कोई ऐसा चिन्ह, कोई ऐसा प्रमाण मूसा ने उनका दिया नहीं कि जितने की जितने ने रोटी खाई, मन्ना खाया, वो सब जिंदा हैं, सब बचाए गए हैं, सब उठा लिए गए हैं? कोई प्रमाण नहीं। बाइबल तो और बताती है, वे अविश्वास के कारण जब वो संसारिक कनान देश में नहीं पहुंच पाए, तो अविश्वास के कारण जब अविश्वास मोटिवेट हो गया, उनके अंदर कनेक्ट हो गया, तो वो स्वर्गीय कनान देश में कैसे पहुंचेंगे? तो वो कनान देश संसारिक क्षेत्र में कदम नहीं रख पाए और वहीं जंगल में मर गए।
तो फिर स्वर्ग में की तो भूल जाओ, जाने की बात दूसरी है। जब हम प्रभु में आ जाते हैं, आत्मिक अभिषेक के क्षेत्र के अंदर जब हम नहीं पहुंच पाते, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, आत्मिक क्षेत्र के अंदर जब हम प्रवेश नहीं कर पाते, हमें आत्मिक क्षेत्र के अंदर पवित्र आत्मा के आगोश में, पवित्र आत्मा के क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र, उसके वचन में, उसकी सामर्थ में, उसके मस्से के अंदर, उसके आत्मा में। इसलिए पौलुस कहता है आत्मा में चलो, शरीर में नहीं। आत्मा में चलने का मतलब है तुम आत्मिक क्षेत्र में हो, तुम कनान देश में हो, तुम उसके मस्से के अंदर काम कर रहे हो। हालेलुया। तुम संसार में नहीं चल रहे हो, तुम आत्मा में हो, आत्मा में चल रहे हो। तुम उस क्षेत्र में पहुंच गए हो जहां पर प्रभु चाहता है तुम्हें। अब ये जो 27 लोग निर्गमन की किताब में निकाले गए मिस्र देश से, ये शारीरिक ही रहे और ये कनान देश के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, नहीं पहुंच पाए। कलीसिया को आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना है, कलीसिया को पवित्र आत्मा में प्रवेश करना है, कलीसिया को वरदानों में अभिषेक के अंदर प्रवेश करना है। अभी भी आप पूरी रीति से आत्मिक नहीं हुए, इसका मतलब ये कि अभी भी आप दौड़ में हैं, रास्ते में हैं। आपको आत्मिक दुनिया में, आत्मिक अभिषेक में, आत्मा में प्रवेश करना है। हालेलुया। संसार में नहीं चलना है, आपको आत्मा में चलना है। बोलो, मुझे संसार में नहीं चलना है। हाँ, ऐसे नहीं चलना है, ऐसे नहीं, बिल्कुल होश आवाज में बैठो, समझदारी लाओ अपने अंदर। आत्मिक दुनिया में मुझे प्रवेश करना है, पवित्र आत्मा में मुझे प्रवेश करना है। पवित्र आत्मा में प्रवेश करने का मतलब है, जब आत्मा में आप चलेंगे तो आप संसारिक नहीं है, ना ही संसार में आप चल रहे हैं, क्योंकि आप आत्मा में चल रहे हैं। वही एक अद्भुत कनान देश से आपके लिए आप प्रवेश कर चुके और अनंत जीवन आपका है। हालेलुया। क्योंकि इसी में परमेश्वर ने छाप लगाई है, जिससे आप पहचानो। देखो, आप यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें ये रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। सच्ची रोटी स्वर्ग से डायरेक्ट आई और जमीन पर आई, और आगे लिखा है देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। स्वर्ग से जो रोटी उतरी, वो रोटी उतरकर जगत को, मतलब संसार के लोगों को, जो उस पर विश्वास करता है, जो उसको खाता है, उसको जीवन देती है। इसीलिए आगे लिखा है कि वो लोग कहते हैं, तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। क्या कह रहे हैं वो? हे प्रभु, हमें ये रोटी सर्वदा दिया कर। लो, ऐसी मिल जाएगी रोटी, ऐसी मिल जाएगा उद्धार, ऐसी मिल जाएगा अनंत जीवन। मेहनत है नहीं कुछ, उद्देश्य गड़बड़ है, लक्ष्य गड़बड़ है, समन्वय गड़बड़ी है। हर चीज को सुधारना पड़ेगा, नहीं कि सुधारना पड़ेगा। मसीह के साथ चल रहा है कलीसिया। अब देखो क्या कहते हैं 35 में, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वे कभी भूखा ना होगा। मेरे पास आता है, चंगाई के पास नहीं जाएगा वो, छुटकारे के पास नहीं जाएगा वो, आशीषों के पास नहीं जाएगा वो यीशु के पास जाएगा। उसे यीशु से मतलब है, उसे यीशु चाहिए, उसे चंगाई, छुटकारे से, आशीष से मतलब नहीं है, उसे यीशु चाहिए। इसलिए वो कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वे कभी भूखा ना होगा, कभी भूखा नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। भूख क्या करती है? व्याकुल करती है।
भूख क्या करती है? कमजोरी लाती है। कभी भूखा नहीं होगा। तो आपको यीशु के पास आना है, आशीषों के पास नहीं, यीशु के पास आना है। संसारिक चीजों के लिए नहीं, संसारिक चीजों के पास नहीं, संसार के पास नहीं, आपको यीशु के पास आना है। वो कहता है कभी भूखा ना होगा। भूख से आदमी मर भी जाता है। भूख सबसे खतरनाक है। आज पूरी दुनिया काहे के लिए पैसे कमाती है? पेट के लिए, जीवित रहने के लिए। नहीं कर रहा है मेहनत आदमी, जीवित रहने के लिए तो मेहनत कर रहा है, परंतु ये जीवित रहने वाली जो मेहनत है, ये मेहनत सफल थोड़ी ना है। इसमें मरना है एक दिन। परंतु बाइबल बताती है कि जीवन की रोटी में यीशु कहता है जो मेरे पास आता है वे कभी भूखा ना होगा। एक तृप्त, एक सेटिस्फैक्शन आत्मिक लाइफ का उस व्यक्ति के अंदर आएगा जो प्रभु देगा। वो परेशान, हताश, दिक्कत में नहीं आएगा, संतुष्ट रहेगा। कुछ भी नहीं हो उसके पास, परंतु बहुत कुछ होगा उसकी लाइफ के अंदर जब मसीह उसके जीवन में आएगा। बोलो आमीन। आगे देखो, कभी आगे लिखा है जो मुझ पर विश्वास करता है वे कभी प्यासा ना होगा। 36 परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख लिया तो भी विश्वास नहीं करते। आगे देखो, जो कुछ पिता मुझे देता है वे सब मेरे पास आएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। आगे देखो, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। जो कोई मेरे पास आएगा, जो मेरे पास आता है उसे पिता मुझे देता है। तो यीशु की परख के साथ साथ पिता की परख अहम है कि कैसे व्यक्ति को यीशु के पास भेजना है। क्या आप सही व्यक्ति हैं कि पिता आपसे प्रसन्न होकर यीशु के पास आपको भेजे? क्या सही में मानसिकता सही है आपकी कि यीशु के पास पिता आपको भेज दे, यीशु से आपको पिता मिला दे? पिता के ऊपर डिपेंड करता है। बोलिए हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि कोई नहीं आएगा जब तक पिता मुझे नहीं देगा, कोई मेरे पास नहीं आएगा। आगे देखो, आगे वो कहता है कि और मेरे भेजने वाले नहीं, 37 जो कुछ पिता मुझे देता है वे सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे कभी ना निकालूंगा। कभी नहीं निकालता, निकालेगा नहीं, जो उनसे अलग नहीं करेगा। जो यीशु के पास आता है, जो चंगाई के पास आएगा, जो आशीषों को लेने आएगा, जो छुटकारे को लेने आएगा, 1% वो निकल सकता है बाहर, परंतु जो यीशु को लेने आएगा, यीशु को पाने आएगा, उसको ग्रहण करने आएगा। रोटी कहां लगती है शरीर में? पूरी बॉडी के अंदर काम करती है रोटी आदमी खाता है ज्यादातर रोटी से स्ट्रेंथ, ताकत मिलती है। रोटी पूरे शरीर में हजम होती है। रोटी अहम है। यीशु को जैसे रोटी पूरे शरीर के अंदर ताकत देती है, बल देती है, अंदर चली जाती है, पूरे रग रग में फैलती है, ऐसे ही यीशु को ग्रहण करके आपके अंदर पूरे में समा जाए वो, और उसके द्वारा आपको स्ट्रेंथ मिले, उसके द्वारा आपको ताकत मिले। जैसे रोटी को अंदर लीन लेते हैं, हम ग्रहण कर लेते हैं, पचा लेते हैं, ऐसे ही उसके वचन को ग्रहण कर लेना है, यीशु को ले लेना है अपने अंदर। हाथ उठा बोलो आमीन, हालेलुया। समझ गए? ये प्रक्रिया है विश्वास में सही तरीके से आने की। गड़बड़ नहीं हो जाना चाहिए ना। पता चला गड़बड़ हो गया, भटक गए, नहीं शिक्षा दे पाए, सही रह गए, नहीं जा पाए स्वर्ग, रह गए, नरक में चले गए, मार दिए गए, शैतान दुष्ट आत्मा घेर दी, कुचल दिया, आपको मार दी दुष्ट आत्मा ने, जीवन रहते हुए नहीं समझ पाए। तो इसको अच्छे से समझना है अपन। बोलो हालेलुया। अंतिम बात बता के समाप्त करना। अब वो ये कहते हैं कि ये रोटी हमें दिया कर। ऐसी एक बहन कहती है कि ये पानी हमें दिया करके हमें कुएं के पास आने ना मिले, बार बार पानी भरने आना पड़ता है। तो यीशु क्या कहता है उसे सुनो ध्यान से। निकालने का एक शब्द देखो, निकालो। यूहन्ना रचित सुसमाचार, फिर से आओ, देखो इसको समझ जाओ। देखो
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका हमने क्या पढ़ा था अभी? 5 अध्याय 6 पढ़ा था ना। चलो 5 अध्याय लिखते, 5 5 5 5 5 4 अध्याय निकालो। देखो देखो सुनो, 4 का 7 देखो। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई कुएं के पास। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? सामरी मतलब एक निम्न वर्ग की जाति है, यहूदी एक ऊंची जाति है। सामरी में यहूदियों से कोई रिश्ता नहीं है, ना तो उनके कपड़े छूते हैं ना उनका पानी पीते हैं। तो यहूदी एक ऊंची जाति है, तो सामरी, तो इसलिए सामरी स्त्री कहती कि तू क्यों मुझसे पानी मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। 10 देखो, अब यहाँ पे इसको समझो, 10 भी आए, ठीक है। देखो, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदानों को जानती और ये भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वे तुझे जीवन का जल देती। तो क्या पॉइंट निकल के आ रहा है यहां पर? वो ये कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर के वरदानों को जानती और ये भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे माफ करे, जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, वह तुझे जीवन का जल देगा। पॉइंट इसी को समाप्त करता हूं। अब सुनो, यहां मुझे देखो क्या कह रहा है वो। यदि तू परमेश्वर के वरदानों को जानती और ये भी जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो मोड़ देखो, उसका नजरिया क्या है। आगे वो ये लिखती और आगे ये कहती कि हाँ प्रभु मैं चाहती हूँ कि तुझे मुझे पानी दे दे, कि मुझे बार बार मटका लेकर यहाँ पानी भरने आना ना पड़े। ऐसा हो गया ना चर्च के अंदर, बड़े बड़े चर्चों में, आत्मा से भरे चर्चों में, अभिषेक से भरे चर्चों में लोग तृप्त होकर चले गए ना। जैसे ये स्त्री, अब उसे सही में पानी ऐसा दे देता, वो उसे घर ही में कुआं हो जाता, इतना पानी का भंडार हो जाता, तो कुएं में आके मेहनत नहीं करती। तो यहां पर क्या हुआ कि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, चंगाई पाए गायब, छुटकारा पाए गायब, क्योंकि मिल गया ना उनको, क्योंकि वो सही तरीके से सही चीज नहीं मांग रहे हैं प्रभु से, जो प्रभु देना चाहते हैं उनको। तो प्रभु कहता है कि तू यदि जानती, अब देखो जानती का मतलब ये है कि यदि हम सही में जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को, अगर हम उसके वरदानों की परख हमारे अंदर समझ होती, तो हम कभी भी चंगाई के पीछे नहीं भागते, कभी भी हम छुटकारे के पीछे नहीं भागते। अगर हम प्रभु को सही तरीके से जानते हैं, उसके वरदानों को जानते हैं। ये पानी क्या है, ये चंगाई क्या है, ये छुटकारा क्या है, ये आशीषें क्या है। इतना हाई नहीं है डिलीवरेंस, छुटकारा, आशीषें, इतना हाई पावर नहीं जितना मसीह पावरफुल है, जिसको आपको पाना है। तो वो कहता है कि अगर तू जानती, जानकार तो थी वो, क्योंकि आगे वो कहती कि वो भी यही कहती कि हमारे बाप दादों ने इस कुएं में से पिया। वो ये कहती हमारे बाप दादा इसी जंगल में आराधना करते थे। तो वो ये कहता है कि ठीक है तेरे बाप दादा आराधना करते थे, परंतु वो नहीं जानते वो किसकी आराधना करते थे। परंतु अब वो समय अब आया कि जो पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, वो लोगों की जरूरत है। वो तेरे परदादा करते होंगे प्रभु को जानते होंगे उस प्रभु के साथ होंगे। हाँ, हम इतने साल से प्रभु में थे, हम इतने साल से जानते हैं प्रभु को, इतने साल से हम जानकारी रखते हैं प्रभु, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कितने साल से नहीं जानते, क्या आपने अनंत जीवन पाया?
मैं एक परिवार में प्रार्थना करने गया, 2 चीज मेरे जीवन में कायल हो गई। आज मैं खुल के बता रहा हूं, इसको रिकॉर्ड होने दो। मैं एक परिवार में प्रेयर करने गया, वो आंटी ने मुझे अपने घर में बुलाया और बड़े उससे मैं प्रेयर करने गया। और जब मैं प्रेयर कर, आंटी ने बोला ठीक है, बातचीत हुई, रिफ्रेशमेंट जो भी उन्होंने मेरे सामने रखा मैंने खाया। तो उन्होंने बोला बेटा प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना किया। उनका बेटा बैठा हुआ था पलंग के ऊपर, वो भी मेरा दोस्त था और वो पलंग में बैठा हुआ था, परंतु काफी साल से हम मिले नहीं। वो भी मुझसे मिला नहीं। डेविड नाम था उसका। और जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा, तो वो अन्य भाषा जोर जोर से बोलने लगा और वो भी आत्मा से भर गया। और मैंने एक भी अन्य भाषा नहीं बोली। उस समय मुझे आत्मिक वरदानों की नॉलेज नहीं थी। प्रार्थना तो करने जा रहा था, प्रचार तो करने जा रहा था, परंतु आत्मिक वरदानों के विषय में नॉलेज नहीं थी। जब मेरी प्रार्थना खत्म हुई, जब मैंने आमीन बोला और जब मैंने आंटी से हाथ मिलाया और मेरे दोस्त डेविड से जब मैंने हाथ मिलाया, तो डेविड ने मुझे एक बात कही जो आज भी मुझे याद है। वो जिस तू उद्धार पाया है ना, मैं वहां चुप हो गया। वो जिस तू उद्धार पाया है ना, वहां चुप हो गया। मुझे जिस तू पवित्र आत्मा पाया है ना, मुझे जिस तू पवित्र आत्मा के वरदानों से भरा है ना, मैं चुप हो गया। और उससे घर से जब निकला, पूरी प्रार्थना इतने सालों की रद्द, वचन पढ़ना रद्द हो गया मेरा। इसने कैसे बोल दिया? अब मैं क्या करूं? उद्धार को कैसे समझूं? पवित्र आत्मा को कैसे समझूं? काम तो कर रहा हूं मैं खुदा का, परंतु ये क्या पूछ लिया जो उसका मैं जवाब नहीं दे पाया। उसने बोला तू उद्धार पाया है ना, पवित्र आत्मा का वरदान तू पाया है कि नहीं पाया? मैं जवाब ही नहीं दे पाया, शर्मिंदा हो गया। वो मेरी लाइफ का टर्निंग था। फिर मैं बैठ गया कमरे के अंदर बंद होकर और मैं प्रार्थना बंद कर दिया। घूमना फिरना, प्रचार करना, आराधना करना, मीटिंग लेना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि शर्मिंदगी आ गई मेरे अंदर। मैंने उसको जवाब नहीं दे पाया। क्यों नहीं जवाब दे पाया मालूम? क्योंकि वो अन्य भाषाओं में अच्छे अच्छे शब्द बोल रहा था, आत्मा से भरा हुआ था। मैंने एक भी अन्य भाषा नहीं बोली, क्योंकि मुझे मिला ही नहीं था। इसलिए उसने प्रश्न किया तूने पाया है कि नहीं पाया? वो और कुछ बोलता, मैं उसके घर से निकल गया जल्दी से, शर्म के मारे। कोई भी आपसे पूछ सकता है, कोई भी। मैं भोपाल में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन मीटिंग लेने गया, सुन लो ये, आखिरी दिन की मीटिंग में भयंकर काम किया प्रभु। उसका उनका चर्च भर गया। उनकी पत्नी और पास्टर, उन्होंने मुझे बोला पास्टर बोजिस नेक्स्ट ईयर आपको डन कर दिए, फिर से आना है आपको। ठीक है, मेरी कलीग से सब लोग बोले इन्हीं पास्टर को बुलाओ। तो हम लोग किचन में बैठ के खाना खाए। किचन में जब बैठ के खाना खा रहे थे हम, तो बात बात उस पास्टर ने क्या बोला मुझे, बोला इस बार अच्छा करेंगे, अच्छा क्रूसेड करेंगे नेक्स्ट ईयर जब आप आओगे। हम लोग सब इकट्ठा करेंगे पैसा, फंड रेज करेंगे और अच्छा क्रूसेड करेंगे आपका बड़े स्तर पर, हजारों लोगों के। बोला ठीक है करिए। मेरी कलीसिया देने वाली कलीसिया है। मेरी कलीसिया पैसा, दशवांश, टाइट, ऑफरिंग, धन्यवादी भेंट देने वाली कलीसिया है। मैं बड़ी मीटिंग कराऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है। मेरी कलीसिया मजबूत है, मेरे लोग मजबूत हैं, देते हैं, इसलिए मैं आपकी बड़ी मीटिंग कराऊंगा। मैं और मेरी पत्नी भी दशवांश निकालते हैं, ऑफरिंग देते हैं, हम बड़ी मीटिंग कराएंगे। अच्छा पास्टर मोजिस आप ये बताओ, आप दशवांश देते हो? उस समय मैं दशवांश नहीं देता था। और मैंने क्या बोला? झूठ नहीं बोला मैंने। जब उसने पूछा कि मोजिस तू आत्मिक वरदानों से भरा है ना, मैं कुछ नहीं बोला। वो समझ गया कि नहीं भरा है, ये ऐसी प्रार्थना कर रहा है जा जाके। जब उस पास्टर ने बोला आप दशवांश देते हो ना, तो मैंने बोला मैं दशवांश नहीं देता। तो दोनों हाथ में बाइक एक दूसरे को देखने लगे।
मेरे खाने में हाथ में कौर था, प्लेट में। मैं रुक गया। ये दो चीज मेरी लाइफ में बहुत डेंजर हुई। लाना पड़ता है प्रभु कभी कभी ऐसी स्थिति में अपने लोगों को, जब वो नहीं सुधरते हैं, जान करके भी नहीं मानते हैं, तो प्रभु लाता है ऐसी स्थिति में। मैं जानता था कि 10 वर्ष देना चाहिए, मैं जानता था कि मुझे आत्मिक वरदानों से भरना चाहिए, पर इतना बिजी कर लिया मैं अपने आप को मीटिंगों में, प्रेयर में, प्रभु के साथ कभी बैठा नहीं, और मैंने मेन जो चीज मुझे चाहिए प्रभु से वो मांगा ही नहीं। सही बता रहा हूं मैं आपको, कई साल लग जाते हैं अपन को चर्च में आने में, इधर जाने में, उधर बैठने में, उधर बैठने में, उधर जाने में, उस मीटिंग को अटेंड करने में, इस प्रचारक को सुनने में, परंतु कभी भी अपने विषय में खास तौर से अंदरूनी रूप से कभी नहीं सोचते कि हमें परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य से भरना है। सुनना काफी नहीं, सुनने के बाद आपको भर जाना चाहिए उसके वरदानों से। तो मैंने बोला मैं दशमांश नहीं देगा। अब सुनना क्या बोला उसने, वो अपनी पत्नी से बातचीत करने लगा, मेरे से बोलता है पास्टर मोजिस, नेक्स्ट ईयर की जो मीटिंग होगी ना आपकी, जो बुला रहे हैं, अभी आप फाइनली मत समझना उसको, हम लोग सोचेंगे, प्रार्थना करेंगे। और वो मीटिंग अभी तक नहीं बुलाया उसने मुझे। मैं एक ऐसे पास्टर को क्यों बुलाऊं जो देना नहीं जानता? मैं एक ऐसे पास्टर को क्यों बुलाऊं इतनी बड़ी भीड़ में जो बीज बोना नहीं जानता, और जानता भी है तो देना नहीं जानता, देता नहीं है, कंजूस है। मेरे एक कलीसिया भी वैसी बनेगी, उसने मुझे कैंसिल कर दिया। बॉम्बे से पास्टर को बुला के उसने 3 पास्टर को अपने भोपाल में मीटिंग कराई, मुझे नहीं बुलाया। और मैंने भी नहीं बोला कि मुझे बुला रहे हो कि नहीं बुला रहे, क्योंकि मैं शर्मिंदगी से भर गया। वो मेरी लाइफ का दिन था, वो दिन जब मैंने पलटी मारी कि मैंने नहीं प्रभु मैं तुझे दशमांश दूंगा, नहीं प्रभु अब मैं कमरे बंद करके मैं उद्धार पाऊंगा, पवित्र आत्मा पाऊंगा। फिर ट्रैक चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, सोच बदली, विवेक बदला, विचार बदला। फिर परमेश्वर ने मौका दिया मुझे मेरे समर्पण को देखे। हालेलुया। फिर जबलपुर के अंदर एक अपनी कलीसिया प्रभु ने मुझे दी, जिसे मैंने खड़ी करी, और आगरा के अंदर भी आप देख लो, जरूरत नहीं पड़ी थी किसी चीज की। मैं ईमानदारी से 10 वर्ष देता गया, प्रभु अपने आप तेजी से काम करता चला गया। मैं आत्मिक वरदानों से भरता चला गया, दुष्ट आत्मा अपने आप निकलती चली गई। आप देख रहे हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ऐसी स्थिति आ जाती जब हम प्रभु को नहीं जानते, बाहरी रूप से जानते हैं, तो ऐसी होता है कि अपन रोटी के पीछे भागते हैं, और प्रभु रोटी नहीं दे के तृप्त करना चाहता है, हमें हमेशा के लिए तृप्त करना चाहता है कि ऐसी रोटी नहीं देगा प्रभु फिर से भूख लगे। तो ऐसी स्थिति में लेकर आता है प्रभु। कोई भी पूछ लेगा आपसे, कौन से चर्च जाते हैं आप? सियोन चर्च जाते हैं, अच्छा है ना, वहां पे पक्का होगा ऐसा देखो, और आप सच बताना वहां पर, जैसे मैंने सच बताया। भलाई नहीं बना, मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष क्या थी, उस पास्टर ने, उसकी वाइफ ने जब उससे मुझसे पूछा तो मेरी लाइफ में चेंजिंग आई। मुझे प्रभु ने कायल किया, और ये कोई मैंने बहुत अच्छा हुआ प्रभु, और इसने नहीं बुलाया ये भी बहुत अच्छा हुआ। मैं अपने आप को बदलूंगा कमरे के अंदर। फिर मैंने धीरे धीरे जोड़ना शुरू किया, और मैंने प्रभु का पैसा प्रभु को देना शुरू किया, आज तक रोका नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अच्छे से जानकारी नहीं थी, और जानने की कभी कोशिश भी नहीं की प्रभु को कि हम जान लें। अच्छा, परेशान तो रहता था मैं, ऐसा नहीं था कि मैं विजिट में जा रहा हूं तो बहुत पैसा लोग दे रहे हैं, लोग देते थे, पर वो पैसा मेरे काम का फलता नहीं था। पैसा आता था, यहां लग जाता था, आता था तो गाड़ी का स्टैंड टूट गया, आता तो गाड़ी में ऑयल इंजन रिंग पिस्टन ब्लॉक जाम हो गया, आता था तो पेट्रोल में टंकी में छेद हो गया तो पेट्रोल लीक करने लगा, टंकी चेंज करवाई। तो ऐसे जो पैसा आता था वो ऐसे लग जाता था, अच्छे से रख नहीं पाता था मैं पैसों को, मेरी गाड़ी ऐसे खराब होती थी, मेरे घर में ऐसी दिक्कतें आती थी। मेरी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूं।
पेट्रोल लेने गया तो एक ऐसे पेट्रोल पंप चला गया, वहां पे आधा लीटर पेट्रोल मार दिया उसने, पूरा नंबर दिखाया, गाड़ी को काटा चेक किया तो नहीं। अब उससे क्या लड़ूंगा मैं, ऐसे ही लेके गया, पेट्रोल कब सूख गया पता नहीं चला, गाड़ी का कल ही तो डलवाया था। ऐसे ऐसे सारे सांप आ गया लाइफ में नहीं लेने से, और मैं फंस गया क्योंकि मैंने प्रभु को अच्छे से जाना नहीं। जानकार आदमी होगा तो सब कुछ करेगा प्रभु के लिए, हर आज्ञाओं को मानेगा प्रभु की। जोर से बोलो हालेलुया। और ये बात जानकारी की है, अच्छी समझदारी की है। उसने बोला ना देखूं जाकर कैसा है, तो जब उसने देखा तो उसके घर में गया तो उसने बोला जितनों का मैंने लिया है 4 गुना उनको वापस करूंगा। उसका कारण क्या था मालूम? उसने प्रभु को पहचान लिया था, जान लिया था ये कौन है। हालेलुया। आगे जो गवाही अपने जीवन की मैंने दी है, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं तू शर्मिंदगी महसूस हुई, शर्मिंदगी की बात नहीं, जो है वो है। उसने जब मुझसे पूछा ना, फिर से सुनो, उसने जब पूछा ना कि उद्धार पाया ना, वरदानों से भरा है कि नहीं भरा है। बचपन में खेला हूं मैं साथ गिल्ली डंडा, कुछ सालों को गैप हो गया, हम बड़े बड़े हो गए, वो आत्मिक अभिषेक से भर गया, भयंकर धुआंधार प्रार्थना, नाम उसका जबरदस्त गया, मेरा दोस्त है। और जब उसने पूछा तो मैं आत्मिक रीति से कायल हो गया, शर्मिंदगी लेकर उसे घर से लौटा। मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो, सही ट्रैक पर आ जाए और सही चीज मांगे, प्रभु मुझे तू चाहिए, पवित्र आत्मा का मसा चाहिए। एक गरीब बहन आपके घर में आके बैठ जाएगी आपके सोफे में, सुन लो ध्यान से, और प्रभु को जानने वाली है, प्रार्थना करने आ जाएगी, और उसके मुंह से निकल जाएगा आप लोग सब 10 देते हैं ना। बहुत भयंकर शर्मिंदगी है। इसलिए सही तरीके से प्रभु का मार्ग सुधारो, सही तरीके से चलो, पूरे समर्पित होकर। आमीन। उसकी आज्ञाओं को मानो, उसे जानो, चंगाई छोड़ो, छुटकारा छोड़ो, सब उपलब्ध होगा जब यीशु होगा आपके अंदर। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, तारीफ करो जोर से, हालेलुया। तारीफ करो बड़े बातों से, बड़े बातों से, बड़े बातों। Yes, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Baba, 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 shaka, baba, 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 shaka, nana, mana, nana, nana, shaka, tura, baba, baba, nana, riba, baba, 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 shaka, nana, mana, nana, nana, hallelujah, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जोर से तारीफ करो इसकी, जोर से। धन्यवाद यीशु राजा, तारीफ हो आपकी। चलो बोलो मेरे पीछे बोलो, मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ। बोलो मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ। मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा। मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ। मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ। मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा। तुझको कभी ना अपना ना कहा, तुझको कभी ना अपना ना कहा। लेकिन यीशु, लेकिन यीशु, आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु, आज से मैं
तेरे क्रूस को ले